ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं निहाल विहार के सबर वृद्धाश्रम में। आज यहाँ पे रामनवमी, ये नवमी का प्रोग्राम है। नवरात्रि के सीजन चल रहा है और इस पर आज यहाँ पे नवमी मनाई जा रही है। तारकेश्वर जी का पोता उत्पन्न हुआ है, उसी पोते की खुशी भी मनाई जा रही है। ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, नवरात्रि की नवमी का समय है और हम इस समय सबर वृद्धाश्रम में मौजूद हैं। सबर वृद्धाश्रम जो घड़ी चली जाती है वो फिर मिल नहीं पाती है, तो इसलिए सांस आज बड़ा खुशी का मौका है। 3.5 महीने के सुंदर से बच्चे को देखिए। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज 2025 का चैत महीना का जो रामनवमी मनाया जाता है वो यहाँ आज मनाया गया। आज राम जन्म उत्सव का आज प्रोग्राम है। साथ में अभी 2 महीने के बाद चैता का भी प्रोग्राम है। वो आज बच्चे की जो है सो 3 महीना हुआ था, 3.5 महीना, तो मैं बोला कि चलो एक खुशी मनाया जाए। बोलते जाइए, एक खुशी मनाया जाए, बोलते जाइए। हाँ। और जो बताइए,
जी। आज जो है सो बच्चों का ये हुआ था, तो जन्म हुआ था, तो हमने बोला कि उस समय तो कोई प्रोग्राम नहीं कर पाया था, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल का कारण ऐसा हो जाता है, तो नहीं मना पाया था। लेकिन आज जो है सो आज मैं इनका दर्शकों से जन्म अनुरोध करूंगा इस सुंदर से मासूम से बच्चे को देखिए। के उत्सव पर जो है ना, आज इनका जन्म उत्सव मनाया जाए। चैत महीना में राम जी का जन्म हुआ था, तो मैंने सोचा कि जन्म उत्सव मनाया जाए, और इसीलिए जो है स्वर्ग आश्रम में सभी बुजुर्गों के ओर से और समाज के लोग आए हैं, उनके ओर से। और भागवत कथा सुरेंद्र जी महाराज जो भागवत कथा करते हैं, उनकी ओर से भी आज ये प्रोग्राम किया गया है, मैंने कि आयोजन किया गया है, मैंने कि राम जन्म उत्सव का। इसी के साथ अब क्या कहूँ, स्वर्ग विरासत में बुजुर्गों को भी एक खुशी मिलती है कि वहां से इस तरह का त्योहार पर प्रोग्राम किया जाए। इतने सालों से समाज वाले, मीडिया वाले और जो सेवादार यहाँ आ रहे हैं, बुजुर्गों के लिए आते रहे, पहली बार आपने नवजात शिशु के लिए बुलाया। नहीं, नवजात शिशु पैदा हुआ है, तो पोते के साथ साथ बुजुर्गों को भी एक खुशी देना इसी माध्यम से है इस कि खुशी हमारा को बुजुर्गों के साथ कैसे बांटा आपने? बुजुर्गों के साथ में भजन कराया, राम जन्म उत्सव का मंगल हुआ, आरती हुआ, सब हुआ, जैसे भी डांस फांस सब जो है, तो बच्चे आए थे, सब कराया गया। ठीक है, बात अधूरी रह जाएगी अगर दर्शकों को हमने इस वृद्धाश्रम के बारे में नहीं बताया। आपके इस सेवा भाव का, परोपकार को सब लोग वाकई झुक के सलाम करते हैं। इस वृद्धाश्रम के बारे में यहाँ बताएं। पर अपाहिज बारिश का चार बेसहारा जो बेघर से रह के आते हैं, और इनके लिए एक प्रोग्राम किया, मैंने इनको लिए जो है सो यहाँ से सेवा तो रोज चलती है। 200 आदमी के करीब रोज भोजन बनता है, 90 आदमी के करीब में है, लेकिन 200 आदमी का भोजन रोज बनता है। अभी फिलहाल 60 बुजुर्ग है। 80 90 के करीब में है, तो जो है सो रोज प्रोग्राम होते रहता है। एक आप भी कई मरतबा ऊब जाते होंगे या कई उनकी बातें आपको चुभ जाती होंगी। सोचिए ये 90 माता पिता को यहाँ पे रखे हुए हैं और उनकी देखभाल करते हैं। दवा, दारू, खाना पीना, लाना ले जाना, सारा खर्चा ये अकेले करते हैं। मैं खुद देखता हूँ, कभी मैंने इतने सालों से इनके चेहरे पे कोई चिड़न नहीं देखी, कोई किसी प्रकार की ऊब नहीं देखी। ये वाकई तारीफ की बात है। इतने लोग कहाँ से आते हैं इस आश्रम में? सब लोग रोड पर से पुलिस के द्वारा आते हैं, जिसका शादी नहीं हुआ, जिसका संतान नहीं हुआ, जिसके बच्चे विदेश रहते हैं। बहुत से बच्चे हैं कि जो आजकल माँ बाप को निकाल देते हैं, उसमें से भी पुलिस लेख के द्वारा आते हैं कि जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इसीलिए इनको रखा जाता है। ये बिल्डिंग तो बन चुकी है, लेकिन अब जो है सो लिफ्ट लग जाएगा, तो इनकी सारी सुविधाएं मौजूद हो जाएगी। लाइट फिटिंग वगैरह, खिड़की वगैरह सारा काम हो गया। अभी चल रहा है काम, उसका थोड़ा खर्चा अभी थोड़ा धीरे धीरे। दानकर्ताओं को क्या अपील करना चाहेंगे? कुछ लोगों ने CSR के अंतर्गत कंपनियां कुछ दी है, जो कि दान दिया है, तो इसीलिए काम चालू है, अब हो जाएगा। मैंने कि काम चालू है तो बन ही जाएगा। कोई खिड़कियों के लिए, लिफ्ट के लिए और अन्य चीजों के लिए दान की आवश्यकता है। हाँ, लोगों से कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा इनकी सहयोग करें, इनकी ज्यादा से ज्यादा सुविधा बन जाए, खिड़की, दरवाजा, रेलिंग, और पत्थर भी लगाना है, कुछ काम रह गया वो भी लग जाए। मैं यही सहयोग करने के लिए कहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। देखने के लिए कहूंगा कि जैसे एक लेखक को अपनी सबसे पहली किताब बहुत अच्छी लगती है, एक माली को अपना उगाया हुआ फूल बहुत अच्छा लगता है। ये पिता है जो अपने बच्चे के लिए यहाँ मौजूद है। पहला बच्चा इनका आप मौजूद हुआ, तो अपने बच्चे का नाम बताइए। मेरे बच्चे का नाम मानविक है, क्योंकि उसका नाम इसलिए रखा है मानविक, क्योंकि मानविक मानव के लिए वो काम करे। और मैंने रामनवमी इसमें सबके साथ में मनवाई, क्योंकि घर में तो 4 लोग ही होते, यहाँ पे तो 90 लोग हैं, इसलिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बच्चे की को मालूम रहता है किसको दवा चाहिए, किसको कान ले जाना। देखते होंगे कि खाना खाए। ये वाली तारीफ तो मैं वाकई करूंगा। इस बाबा को क्या देना है, कैसे देना है, बोलते जाओ। एक सेकंड शुरू करो। क्या वो है। मैं सिर्फ एक बात की तारीफ करूंगा, तारकेश्वर जी की पुत्र वधू की। लगभग पिछले 4-5 साल से जितना भी समय ब्याह हुआ होगा, 1 साल के बाद मैंने वाकई जब भी आया, मैंने इस महिला को बुजुर्गों के साथ कुछ ना कुछ काम करते हुए देखा। हमने से बहुतों की धर्मपत्नियां वाकई अपनी सासों की उतनी देखभाल नहीं कर पाती है, ससुरों की नहीं कर पाती है, जितनी ये महिला इन अनजान लोगों की, चाहे नया बुजुर्ग हो या पुराना बुजुर्ग हो, दवा देते हुए, खाना देते हुए, अपने बच्चों और पति को छोड़ के इनके मैंने ध्यान करते हुए महिला को देखा। इसकी वाकई तारीफ है। कैसा लगता है? तुम तो अब तक खेलती कूदती रही जिंदगी में, यहाँ तुम्हारे को 90 बुजुर्ग, 90 सास ससुर दे दिए गए। अच्छा लगता है यहाँ पे, जब से आए तो मुझे इनकी सेवा करने में अच्छा लगता है। यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्तव्य भी है कि हम इनकी सेवा करते रहेंगे। जब पापा कर रहे थे उनके बाद तो हम ही लोगों को करना है, इनकी सेवा हम ही लोगों को करना है। इसलिए हम लोग अपनी लगन से, भाव से अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं।
बहुएं होती हैं वो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं। अब मैं ऐसे सारी लोगों के लिए आप यहाँ पे आश्रम में इतनी बुजुर्गों की सेवा करते क्या मैं कहना सारी चाहेंगे? बहुओं को तो नहीं पता है मुझे कि किसके मन में कैसा चल रहा है, लेकिन हम अपने बारे में खुद जानते हैं कि हमारा जो काम है वो करना ही बहुत है। अच्छा, बहुत तुम वाकई ऐसा है। बहुत बढ़िया काम करते हो, सच में मैं तारीफ करूँ दिल से, वाकई बहुत जी, बढ़िया। सबको कथावाचक है। आज जितना भी रंगारंग कार्यक्रम आपने देखा, गीत माला देखी, वो इन्हीं के सौजन्य से हुई। कैसे आगमन हुआ और आज के कार्यक्रम में आके कैसा लगा? समय का, और ये समय बड़ा बलवान है, इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। मगर जो मानव जीवन का जो चरित्र है वो आश्रम में देखने के लिए मिलता है। जी, कि मानव जन्म लेने के बाद, और हमारे तारकेश्वर जी प्रतिमा देवी मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से ये वृद्ध माता पिताओं की अपने घर में एक माता पिता को संभाला नहीं जाता, मगर यहाँ 90 वृद्ध माता पिताओं की सेवा और बड़े भाव से होती है। सुरेंद्र जी, इतनी जगह गीत गाने जाते हो, कहीं देखा ऐसा इंसान जो ना, ना। माता पिताओं को पाल ऐसा रहा हो, नहीं, बहुत दवाएं दे रहा हो, बहुत खाना दे रहा हो, जीवन में उनका मैला कुचैला तक खुद साफ कर रहा हो, ऐसा इंसान कहीं आपको देखने को जीवन मिले? में 100 कथा करी हुई, 100 से ऊपर ज्यादा, जी। 200 प्लस हो गई होंगी, और संकीर्तन भी छोटे तो बहुत हुए, मगर ऐसा चरित्र कहीं नहीं देखने के लिए मिलता जो इस आश्रम में मिलता है। और बहुत सुंदर बात है, हमने जब जन्म लिया ही है, मानव देह प्राप्त हुई है, तो हमें किसी न किसी का सहारा अवश्य ही बनना चाहिए। अगर जो हम आज किसी का सहारा बनेंगे तो कोई कल हमारा सहारा बहुत बनेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। और अगर जो हम आज हमने सहारा किसी को नहीं दिया तो कल हमें कोई सहारा देने वाला संसार में है नहीं। समाज के आज के बच्चों को कोई संदेश देना चाहेंगे? कथाएं संकीर्तन इसीलिए हो रहा है कि जो आगे ये धर्म प्रचार चले, और हमारे जो नई संस्कृति जो आ रही है उनको हमारे महाराज जो हमारा पुराना जो गया उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानते और ज्यादा से ज्यादा पता कथाओं के माध्यम से बताने का प्रयास करना है। मगर आज भाग दौड़ के जीवन में किसी के पास उतना समय नहीं होगा तो 2-4 घंटे बैठकर हम सुने। हमें आजकल के बच्चे जो भटके जा रहे हैं उनके लिए क्या करते हैं? उनके लिए माता पिता बच्चों को हमारे स्कूलों में करते, क्योंकि सबसे पहले शिक्षा माता पिता की होती है। अगर जो बच्चा छोटी सी गलती करता है तो उसके कान पर एक लगाया जाए, मगर हम लाड दुलार करके और उसको बिठा लेते हैं, वही हमारा बच्चा आगे एक बड़ी गलती को अंजाम देता है, फिर हम इधर उधर भागते हैं। अगर छोटी गलती पर अगर जो डांटा लगाई होती तो बड़ी गलती करने का प्रयास नहीं करता। इसलिए सबसे पहला गुरु, सबसे पहला शिक्षक माता पिता ही। माता पिता अपने बच्चों को सदमार्ग की ओर ले जाएं, जिससे कि आगे और आने वाले माता पिताओं को और वृद्धा आश्रम में जाकर शरण न लेनी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।